जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं या हमारे घर में प्रवेश कर चुके होते हैं तो वो हमें कुछ लक्षण दिखाते हैं, कुछ संकेत ऐसे दिखाते हैं जिससे हम समझ जाएं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है। पहला लक्षण मैं आपको बताता हूं। पहला लक्षण होता है कि स्वप्न में देव दर्शन मिलना। जो शक्ति आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, जो शक्ति आपके घर में घूम रही है, जो शक्ति आपके ऊपर कृपा कर रही है, वो स्वप्न के माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। स्वप्न के माध्यम से वो शक्ति आपको अपने बारे में बताती है, अपना दर्शन देती है, अपना साक्षात्कार करवाती है, ताकि आप समझ जाओ कि आपके ऊपर उनकी कृपा है और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, या आपके ऊपर उनका पूरा पूरा आशीर्वाद बना हुआ है, उनकी पूरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। तो स्वप्न के माध्यम से वो हमें ज़रूर संकेत देती हैं। यही लक्षण भी है और यही संकेत भी है। इसके अलावा जो दूसरा संकेत मिलता है, देव शक्तियाँ जब हमारे घर में आती हैं, वो होता है कि जहाँ पर हमने देव स्थान बना रखा है, जहाँ पर हमने देवी देवताओं के विराजने का स्थान बना रखा है, जैसे कि जो हमारे घर का मंदिर होता है, जो हमारे घर का पूजा घर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ कुछ समय के बाद में बहुत ही अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि कभी गुलाब की खुशबू आएगी, कभी चमेली के फूलों की खुशबू आएगी, कभी चंपा के फूलों की खुशबू आएगी, कभी गुग्गल और लोहबान की खुशबू आएगी, कभी सेंट की खुशबू आएगी, कभी इत्र की खुशबू आएगी, कभी कमल के फूलों की खुशबू आएगी। तो इस तरह की सुगंध आपको, अगर जो आपके घर में पूजा घर है वहाँ से इस तरह की सुगंध आपको आ रही है बार बार, तो समझ जाना वहाँ पर शक्तियाँ स्थापित हो चुकी हैं और शक्तियाँ वहाँ पर बैठ करके वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं और आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलता है वो ये होता है कि घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। बरकत किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, बरकत उसे कहते हैं कि घर में 4 लोग हैं और 2 लोगों का भोजन बनाया गया है, लेकिन उन 2 लोगों के भोजन से ही 4 लोगों का पेट भर रहा है। यानी कि आपके घर में अन्न के और धन के भंडारों की कमी नहीं हो रही। यानी कि आप उसमें से खर्च भी कर रहे हो और बराबर बराबर खर्च करते जा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कमी नहीं आ रही। उसमें अपने आप ही कहीं ना कहीं से धन भी आ जाता है, कहीं ना कहीं से अन्न के भंडार भी भर जाते हैं। इसे ही कहा जाता है कि घर में बरकत हो रही है। ठीक है, तो घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हो आपको उस काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जब जब देवियाँ शक्तियाँ कृपा करती हैं तो इसी प्रकार से कृपा करती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका बड़े से बड़ा काम भी ऐसे चुटकियों में सिद्ध हो जाता है, जैसे आप खुद हैरानी में हो जाते हो कि यार हमारा ये काम सिद्ध कैसे हो गया इतनी आसानी से, जबकि ये कार्य बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे से प्रयास से ही आपको बड़ी सफलता मिल जाए। ठीक है, यानी कि कोई आपका बहुत बड़ा काम अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो काम हो नहीं पा रहा, आपने बहुत कोशिश कर ली, और जब दैवीय कृपा आपके ऊपर हुई और वो काम चुटकियों में बन गया, चुटकियों में आपको उस काम में सफलता मिल गई, तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है दैवीय कृपा का, ईश्वरीय कृपा का, देवी देवताओं के आशीर्वाद का। तो इस तरह के कई लक्षण हमें अपने घर में देखने को मिलते हैं। शक्तियाँ जब हमारे घर में घूमना शुरू कर देती हैं, हमारे घर में अपना पहरा लगा देती हैं, तो हमें उनके दर्शन भी होने लगते हैं। हमें जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठोगे तो आपको आभास होगा कि कोई शक्ति हमारे आसपास है, कोई शक्ति हमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, कोई शक्ति हमें छू करके बता रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर है, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप जब भी पूजा करने के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगेगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो अगरबत्ती जलाई, जो धूपबत्ती जलाई उसकी सुगंध आएगी, नहीं, उसको जलाने से पहले ही आपको सुगंध आनी शुरू हो जाएगी, या फिर जब वो जल करके ख़त्म हो जाएगी धूपबत्ती, उसके बावजूद भी आपको खुशबू आती रहेगी। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित हो रही तो समझ जाना कि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है और उनका पहरा आपके घर में लगा हुआ है, उनकी शक्ति आपके घर में घूम रही है, उनकी कृपा आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमारी से पीड़ित है, रोगों से ग्रस्त है और उसको दवाई भी असर ना कर रही हो, और जब दैवीय कृपा होती है घर पे, जब देवी देवता हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तो बिना दवाई के भी व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है तो समझ जाना आपके घर में देवी देवता प्रवेश कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है।
ठीक है मित्रों, लक्षण तो और भी बहुत सारे हैं, संकेत तो और भी बहुत सारे हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई भी हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, काफ़ी सारे संकेत बताए हैं। और कुछ एक संकेत ये हैं, ज़्यादातर ये संकेत देखने को मिलते हैं हर किसी को। इसके अलावा कुछ और संकेत होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुप्त होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही भक्तों को देखने को मिलते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी आगे दे दूंगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।